हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मैं बिहार एसआई के लिए कौन-कौन सा बुक फॉलो करता हूं। सबसे पहले हम इसका सिलेबस पैटर्न जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर देखा जाए तो ज्योग्राफी से लगभग 13 क्वेश्चन पूछता है और पॉलिटिक्स से 11 क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन पूछता है, इन्वायरमेंट से 2 क्वेश्चन पूछता है और साइंस से लगभग 19 क्वेश्चन पूछ देता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिलाकर लगभग 19 क्वेश्चन पूछ देता है साइंस से। कंप्यूटर से 1 क्वेश्चन पूछता है और मिसलेनियस से लगभग 8 क्वेश्चन पूछता है। करेंट अफेयर से 15 क्वेश्चन पूछता है और मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन पूछता है। रीजनिंग से 3 क्वेश्चन पूछता है। आर्ट एंड कल्चर से 1 क्वेश्चन पूछता है और सोशियोलॉजिस्ट से 1 क्वेश्चन पूछता है और हिस्ट्री से 17 क्वेश्चन पूछता है। मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक तीनों मिलाकर लगभग 17 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ देता है। यह तो रहा पीटी का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस पैटर्न। अब हम जान लेते हैं मेंस का सिलेबस पैटर्न क्या रहता है। मेंस में यहाँ पर मैथ में 5 की जगह लगभग 15 क्वेश्चन मेंस में पूछता है और रीजनिंग में लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछ देता है मेंस में और करंट अफेयर यहाँ पर 15 से घटाकर 5-6 कर देता है करंट अफेयर। सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको एक भी बुक नहीं दिखेगा क्योंकि मैं सारे बुक को काट कर नोट्स बना चुका हूं। अगर बुक लिस्ट की बात किया जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर में एसपीडी बुक पढ़ता हूं और क्लास डेली करता हूं और उसका नोट्स बनाता हूं इसमें, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद हो गया स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के लिए मैं लूसेंट का ये विविध है और एसपीडी का जीके जीएस ये है और बिहार स्टैटिक्स में इसी में है और 6 to 8 का जितना भी जीके जीएस है बुक उसका यहाँ पर नोट्स बनाया हूँ और ये कंप्यूटर का लूसेंट है। बाकी इसमें एनसीईआरटी का भी है स्टैटिक्स। उसके बाद है ये जो आपको दिख रहा है ये लूसेंट है। लूसेंट बुक को काट कर मैं एक सब्जेक्ट निकाल चुका हूँ और उसको मैं स्टडी किया हूँ, नोट्स बनाया हूँ, वो अलग चीज़ है, उधर बाद में दिखाएंगे। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये एनसीईआरटी सार संग्रह है। एनसीईआरटी का जो बुक आता है 6 to 12 उसका ये सार संग्रह एक बुक आता है, उसको मैं काट कर नोट्स बना चुका हूँ और इसको कई बार मैं पढ़ चुका हूँ। उसके बाद ये जो दिख रहा है ये है आर.एस. अग्रवाल का मैथ। ये जो इसको भी मैं काट कर नोट्स बना चुका हूँ और इसका एक सब्जेक्ट निकाल दिया हूँ ताकि पढ़ने में आसान हो, ज़्यादा बोरिंग ना लगे। और इसका मैं नोट्स बना चुका हूँ एक चैप्टर का, देख सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है साइंस के लिए मैं ज्ञान बिंदु का नोट्स फॉलो कर रहा हूँ। जैसे साइंस के लिए ये फिजिक्स का हो गया ज्ञान बिंदु का, ये बायोलॉजी का हो गया और केमिस्ट्री के लिए भी ज्ञान बिंदु का। मैं साइंस के लिए मैं स्पेशली ज्ञान बिंदु का फॉलो करता हूँ क्योंकि ज्ञान बिंदु का बहुत बेस्ट है साइंस के लिए। और इकोनॉमिक्स के यहाँ पर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं ज्ञान बिंदु को फॉलो करता हूँ क्योंकि ज्ञान बिंदु का बहुत बेस्ट है इकोनॉमिक्स के भी लिए। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो पूर्वालोकन के लिए पूर्वालोकन का भी बुक मैं ज्ञान बिंदु का पूर्वालोकन का भी बुक मैं इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ता हूँ और लूसेंट भी है इसमें। और यहाँ पर खान सर का यहाँ पर बुक है लेकिन इसको मैं पढ़ता नहीं हूँ, सिर्फ देखने के लिए इसको रखा हूँ। बाकी ये पूर्वालोकन का बुक है। ये जो मैं अभी आपको दिखाया वो था करंट अफेयर, स्टैटिक्स, मैथ, जीएस का नोट्स। अब मैं आपको दिखाऊंगा मैं अपना जीके का नोट्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो ये ज्योग्राफी का नोट्स हैं और ज्योग्राफी में ये इंडियन ज्योग्राफी का नोट्स हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं लूसेंट का ऑब्जेक्टिव फॉलो करता हूं और ये पूर्वालोकन का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद देखा जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं लूसेंट का ऑब्जेक्टिव फॉलो करता हूं और पूर्वालोकन का भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद देखते हैं इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में ये नोट्स हो गया मेरा और इसके लिए मैं लूसेंट का ऑब्जेक्टिव फॉलो करता हूं और पूर्वालोकन का भी ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का मैं आपको बता ही चुका हूं और ये हो गया प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का ये मेरा नोट्स हो गया, मध्यकालीन और प्राचीन दोनों इसमें उसका नोट्स है और प्राचीन इतिहास के लिए मैं लूसेंट का ऑब्जेक्टिव फॉलो करता हूँ और इसमें पूर्वालोकन का भी ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद ये हो गया लूसेंट का मध्यकालीन इतिहास में लूसेंट का मैं ऑब्जेक्टिव फॉलो करता हूँ और इसका भी पूर्वालोकन का ऑब्जेक्टिव है मेरे पास। उसके बाद ये हो गया आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में आधुनिक भारत पढ़ना है और आधुनिक भारत में मैं लूसेंट का अब ये मेरा नोट्स हो गया और इसमें मैं लूसेंट का ऑब्जेक्टिव फॉलो करता हूँ और इसमें पूर्वालोकन का भी ऑब्जेक्टिव है। ये सब पूर्वालोकन का ऑब्जेक्टिव है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन बिहार जीके से भी पूछता है और बिहार से जीके पूछता है।
इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ये बिहार से भी क्वेश्चन पूछता है, तो बिहार के लिए ये हो गया मेरा बिहार का नोट्स। उसके बाद जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, जितना भी प्रीवियस पेपर होता है बीपीएससी का, वो यहाँ पर है, उसको मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद जितना भी दुर्गा में वन लाइनर क्वेश्चन होता है, वन लाइनर क्वेश्चन, ये सब दुर्गा का वन लाइनर क्वेश्चन है, ये दुर्गा का वन लाइनर क्वेश्चन हो गया, जितना भी प्रीवियस पेपर बना है वन लाइनर पेपर हो गया ये दुर्गा का, इसको मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद ये हो गया बुक हो गया 9th 10वां का। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर रीजनिंग में देखा जाए तो ये रीजनिंग का मेरा नोट्स हो गया, और रीजनिंग का ये बुक हो गया। और उसके बाद मैं हिंदी भी पढ़ता हूँ और इंग्लिश का भी मेरे पास नोट्स हैं। इतना सारा पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं प्रीवियस पेपर। ये है ज्ञान बिंदु का दुर्गा का प्रीवियस पेपर, और ये है एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट।